सुल्तान महमूद गजनवी का चौथा हमला बरसगीर की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस मुहिम के पीछे कई वजूहात कारफरमा थी जिन्होंने सुल्तान को दोबारा हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। सबसे बड़ी वजह यह थी कि बरसगीर के शुमाली इलाकों में मौजूद हिंदू राजे और सरदार सुल्तान की बढ़ती हुई फतूहात और ताकत से खौफजदा थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर बरोवक्त कोई कदम न उठाया गया तो गजनवी सल्तनत का असर और रसूख उनके खतों तक फैल जाएगा। इस खतरे को रोकने के लिए उन्होंने खुफिया तौर पर आपस में इत्तेहाद बनाने की कोशिश की और अपनी फौजी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह ये थी कि कुछ हुक्मरान जो पहले सुल्तान महमूद के ताबे थे, उन्होंने अपनी वफादारी बदल ली थी। वो खुफिया तौर पर बगावत की तैयारी कर रहे थे और अपने इलाकों को गजनवी इक़्तिदार से आज़ाद कराने के ख्वाहां थे। इस तरह के इत्तेहाद और बगावतें मुस्तकबिल के लिए गजनवी सल्तनत के लिए खतरा बन सकती थीं। इसके अलावा मुआशी पहलू भी अहम था। हिंदुस्तान की ज़मीनें और मंदिर मालो दौलत से भरे हुए थे और इन वसाइल पर कब्जा न सिर्फ सल्तनत को मजीद मजबूत करता बल्कि फौज के हौसले भी बुलंद करता। इन तमाम वजूहात ने मिलकर सुल्तान को चौथा हमला करने पर आमादा किया। लेकिन ये मुहिम महज दौलत या लूट मार के लिए नहीं थी, बल्कि उसका बुनियादी मकसद दुश्मन की ताकत को तोड़ना, उनके इत्तेहाद को मुंतशिर करना और गजनवी सल्तनत के सियासी असर को मजीद बढ़ाना था। तैयारियों का आगाज बड़े पैमाने पर हुआ। सुल्तान ने अपनी फौज को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया: दायां बाजू, बायां बाजू और मरकजी कमान। हर हिस्से को मखसूस जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि मैदान जंग में किसी भी वक्त दुश्मन की चाल का मुअस्सिर जवाब दिया जा सके। दाएं बाजू पर घोड़सवार दस्ते थे जो तेजी से हमला करने के माहिर थे। बाएं बाजू में पैदल सिपाही और तीरंदाज खड़े थे जो दूर से दुश्मन को कमजोर करने का हुनर जानते थे। मरकजी हिस्से में हाथियों की कतारें और भारी सिपाही थे जिन्हें दुश्मन की सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता था। मैदान जंग में तैयारी का मंजर निहायत शानदार और सनसनीखेज था। घोड़ों के कदम और हाथियों की टापों से जमीन लर्ज रही थी। सिपाही अपनी जगहों पर खड़े होकर हथियारों की जांच कर रहे थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो कोई अपनी ढाल संभाल रहा था। उनके चेहरों पर अज़्म और हौसले की झलक नुमायां थी। धूल और हल्की धुंध के बादलों में सिपाहियों के चमकते हथियार और ढालें रोशनी में जगमगा रही थीं। सुल्तान महमूद खुद अपने कमांडरों के साथ खड़े होकर आखिरी बार हिकमत अमली पर गौर कर रहे थे। वो जानते थे कि ये हमला महज एक जंग नहीं बल्कि मुस्तकबिल के कई दरवाजे खोलने वाला है। उन्होंने अपने सिपाहियों को हौसला दिया और कहा कि ये मार्का उनके ईमान, उनकी हिम्मत और उनके अज़्म का इम्तिहान है। फौज के हौसले बुलंद हुए और हर सिपाही जान गया कि अब ये मुहिम सिर्फ जमीन या दौलत के लिए नहीं बल्कि तारीख में एक नया बाब रकम करने के लिए लड़ी जा रही है। यूं चौथे हमले की तैयारी मुकम्मल हुई और मैदान जंग में एक फैसला कुन लम्हे का आगाज होने वाला था। दुश्मन की फौज ने चौथे हमले के मौके पर निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी सफ़बंदी की। बरसगीर के इन राजों और सरदारों ने इस जंग को अपने वजूद की जंग समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बेहतरीन दस्ते मैदान में उतारे। सबसे नुमाया मंजर वो था जब मैदान के वसत में लंबी कतारों में हाथी खड़े किए गए। उन हाथियों को जंगी साजो सामान से लैस किया गया था। उनकी पुश्त पर लोहे की जरहें चढ़ी हुई थी और उन पर तीरंदाज और नेज़ा बरदार सिपाही सवार थे। हर हाथी के गिर्द दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सिपाही मौजूद थे जो अपने भाले, तलवारें और ढालें थामे तैयार खड़े थे। दुश्मन ने अपने दाएं और बाएं बाजू पर भी हाथियों को फैलाया ताकि किसी भी सिमत से आने वाले हमले को रोका जा सके। भारी सिपाही जो मजबूत जर्रों और बड़े हथियारों से लैस थे उन हाथियों के साथ सफ आ रहा थे ताकि दिफाई हिसार नाकाबिले तस्खीर दिखाई दे। सुल्तान महमूद की फौज ने इस पोजीशन का बगौर जायजा लिया। वो जानते थे कि दुश्मन की असल ताकत हाथी हैं जो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बड़े और खतरनाक हैं बल्कि उनके साथ मौजूद सिपाहियों का हौसला भी उन पर मुनहसिर है। सुल्तान ने अपने कमांडरों को इशारा दिया और फौज मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगी। गजनवी घोड़ सवार दस्ते बाएं जानिब से हरकत में आए ताकि दुश्मन के कमजोर हिस्से को परख सके, जबकि तीरंदाजों ने दूर से ही अपने तीरों की बारिश शुरू कर दी। इब्तिदाई लड़ाई निहायत खौफनाक थी। हाथियों ने अपने भारी कदमों से जमीन को लर्जा दिया और धुआं सा उठने लगा। दुश्मन के सिपाही जोरदार नारों के साथ आगे बढ़े और गजनवी फौज के घुड़सवारों से टकराए। तलवारों की झंकार, ढालों की टक्कर और नेज़ों के वार ने मैदान को एक खौफनाक मंजर बना दिया। सिपाही चीखों पुकार करते हुए एक दूसरे पर झपट रहे थे।
और घोड़ों की टापों से उठने वाली धूल ने फजा को धुंधला दिया। हर जानिब खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और हवा में लोहे की टक्कर की आवाजें गूंज रही थी। गजनवी फौज के तीरंदाजों ने हाथियों को निशाना बनाना शुरू किया। वो जानते थे कि अगर हाथियों को काबू से बाहर कर दिया जाए तो दुश्मन की पूरी हिकमत अमली बिखर जाएगी। कई तीर हाथियों की आंखों और चेहरों पर लगे, जिससे वो बदकने लगे। बाज हाथी अपने ही सिपाहियों पर पलट गए, जिससे दुश्मन की सफ़ों में अफरा तफरी पैदा हुई। ये लम्हा दुश्मन के लिए निहायत मुश्किल था। अगरचे उनके सिपाही बहादुरी से डटे रहे और अपनी आखिरी सांस तक मुजाहमत करने लगे, लेकिन हाथियों की बदकने वाली कैफियत ने उनकी यकजहती को तोड़ दिया। सुल्तान महमूद दूर से मैदान जंग का मंजर देख रहे थे। वो जानते थे कि ये सिर्फ आगाज है, असल मार्का अभी बाकी है। लेकिन इब्तिदाई लड़ाई ने यह साबित कर दिया था कि दुश्मन की मजबूत सफबंदी के बावजूद गजनवी लश्कर का हौसला बुलंद है और वो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने में कामयाब हो रही हैं। इस मार्के ने आने वाले बड़े हमले के लिए एक फैसला कुन रास्ता हमवार कर दिया। मैदान जंग के वसत में सबसे सख्त और फैसला कुन मुकाबला हुआ। दुश्मन की सफ़ें मजबूत और मुनज़्ज़म थीं और हर सिपाही अपनी जगह पर डटा हुआ था। हाथी और भारी सिपाही मैदान के बीच में खड़े थे ताकि किसी भी समत से आने वाले हमले को रोका जा सके। सुल्तान महमूद ने फौरी तौर पर अपने कमांडरों को हिदायत दी कि वस्ती महाज को मजबूती से संभाला जाए और घुड़सवार दस्ते दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर जोरदार हमला करें। हर सिपाही जानता था कि ये महज लश्करकशी नहीं बल्कि एक तारीखी फतह का लम्हा है। इब्तिदाई लड़ाई में दोनों तरफ के सिपाही तलवारें, नेज़े और ढालों से एक दूसरे पर हमला आवर हुए। घोड़ों की टापों से जमीन लर्ज रही थी और हाथी अपने भारी कदमों से रास्ता बनाते जा रहे थे। हर तरफ धूल और धुंध का गुबार छाया हुआ था और जंग की चीख व पुकार फिजा में गूंज रही थी। जख्मी सिपाही जमीन पर गिर रहे थे मगर बाकी सिपाही अपनी जगह पर डटे रहे। सुल्तान महमूद की हिकमत अमली और कमांडो ने गजनवी फौज के सिपाहियों को हौसला दिया कि वो दुश्मन के हर वार का मुअस्सिर जवाब दें और सफ बंदी बरकरार रखें। दुश्मन की सफ़ें एक तरफ से टूट रही थी तो दूसरी तरफ से सख्त मुजाहिमत जारी थी। हर लम्हा फैसला कुन साबित हो सकता था। सुल्तान महमूद ने घुड़सवारों को हिदायत दी कि वो दुश्मन की कमजोर पोजीशन पर हमला करें, जबकि दूर से तीरंदाज दुश्मन की कुव्वत को कमजोर कर रहे थे। मैदान में भारी हाथी अपने कदमों से जमीन को हिला रहे थे और अपने साथ मौजूद सिपाही लड़ाई में भरपूर हिस्सा ले रहे थे। धूल, खून और लोहे की टक्कर के शोर ने हर मंजर को खौफनाक बना दिया था। वस्ती मुहाज में होने वाली इस शदीद लड़ाई ने हर सिपाही के अज़्म और हौसले को परखा। जख्मी होने के बावजूद वो अपनी जगह से हटे नहीं और अपनी जानफिशानी से मैदान में बरतरी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के कुछ हिस्से पसपाई करने लगे और जमीन खून और धूल से स्याह हो चुकी थी। हर तरफ जंग की शिद्दत, खौफनाक मनाजिर और सिपाहियों की बहादुरी वाज़ेह थी। सुल्तान महमूद ने घुड़सवार दस्तों को दोबारा तरतीब दिया ताकि दुश्मन के बिखरे हुए हिस्सों पर जोरदार हमला किया जा सके। ये हिकमत अमली न सिर्फ दुश्मन की सफबंदी को मजीद कमजोर कर गई बल्कि गजनवी लश्कर को मैदान में वाज़ेह बरतरी फराहम की। सिपाहियों ने अपनी महारत और जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया और दुश्मन के हौसले टूट गए। पसपाई करने वाले दुश्मन की सफ़ों में अफरा-तफरी पैदा हुई जिसने फतह की राह हमवार कर दी। इस शदीद लड़ाई ने गजनवी लश्कर को वाज़ेह फ़ायदा दिया और फतह के करीब पहुंचा दिया। सुल्तान महमूद के अहकामात, सिपाहियों की बहादुरी और मंसूबाबंदी ने मैदान जंग का मुकम्मल कंट्रोल गजनवी फौज के हाथ में दे दिया। ये लम्हा न सिर्फ फौजी हिकमत अमली का इम्तिहान था बल्कि तारीखी फतह के आगाज की अलामत भी बन गया। हर सिपाही जान गया कि अब ये महज ज़मीन या दौलत के लिए लड़ाई नहीं बल्कि तारीख में एक नया बाब रकम करने का मौका है। वस्ती मुहाज में दुश्मन की सफ़ों के बिखरने के बाद अब जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। सुल्तान महमूद ने दुश्मन की कमजोरी को भांपते ही फौरी तौर पर अपने घड़सवार दस्तों को हतमी हमले का हुक्म दिया। दाएं बाजू ने तेज रफ्तार घोड़ों के साथ दुश्मन के कल्ब की तरफ धावा बोला। घोड़ों की टापों से जमीन लर्ज उठी और हर तरफ गिर्द गुबार का तूफान उठ गया। सिपाही अपनी तलवारें और नेज़े बुलंद करके दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन के हाथियों ने मैदान में रुकावट डालने की कोशिश की मगर गजनवी तीरंदाजों ने निशाना लेकर उन पर बारिश की तरह तीर बरसाए। कुछ हाथी जख्मी होकर बदक गए और अपनी ही सफ़ों को रोने लगे। इस अफरातफरी ने
दुश्मन के हौसले मजीद पस्त कर दिए। गजनवी सिपाहियों ने मौके का फायदा उठाया और दुश्मन की कमजोर हिसारबंदी पर पूरी कुव्वत से धावा बोल दिया। मैदान में हर तरफ शोर, चीखो पुकार और लोहे की टक्कर की आवाजें गूंज रही थीं। सिपाही दुश्मन के नेज़े और तलवारें तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। जख्मी सिपाहियों की कराहें और घोड़ों की हिन्नाहट मैदान को मजीद खौफनाक मंजर बना रही थी। धूल और खून ने जमीन का रंग बदल दिया था, लेकिन इन सब मनाजिर के बावजूद गजनवी लश्कर के सिपाहियों की आंखों में अज़्म और बेशकीन की रोशनी थी। वो जानते थे कि फतह अब ज्यादा दूर नहीं। सुल्तान महमूद खुद अपने घोड़े पर सवार होकर मिहाज के करीब पहुंचे। उन्होंने अपने कमांडरों को आवाज देकर कहा कि दुश्मन को मरकज में दबाव में लाया जाए और दोनों बाजुओं से भरपूर हमला किया जाए। उनके हुक्म पर गजनवी लश्कर ने एक मुत्तहिदा दीवार की तरह दुश्मन पर धावा बोला। ये मंजर निहायत शानदार था। तलवारों की चमक, ढालों की घुन गर्ज और घोड़ों की रफ्तार ने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। दुश्मन के फौजी एक एक करके पसपाई इख्तियार करने लगे। कुछ सिपाही जान बचाने के लिए भाग निकले, जबकि कुछ अपनी जान हथेली पर रखकर आखिरी मुजाहिमत करने पर मजबूर थे। लेकिन सुल्तान महमूद के मुनज़्ज़म और पुरअज़म लश्कर के सामने उनकी मुजाहिमत ज्यादा देर न चल सकी। दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं और उनके झंडे जमीन पर गिरने लगे। गजनवी सिपाहियों ने बुलंद आवाज में तकबीरें पढ़ी और अपनी तलवारें फिजा में बुलंद की। मैदान जंग में गजनवी लश्कर का परचम बुलंद हुआ और ये लम्हा फतह के करीब होने का ऐलान था। जख्मी सिपाहियों को पीछे ले जाया जा रहा था और उनके इलाज के इंतजामात किए जा रहे थे। बाकी फौजी पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन को दबाए हुए थे ताकि वो दोबारा मुनज़्ज़म न हो सके। उस वक्त पूरे मैदान पर गजनवी लश्कर की गिरफ्त कायम हो चुकी थी। दुश्मन के फौजी या तो मारे जा चुके थे या मुंतशिर होकर भाग रहे थे। ये मंजर सुल्तान महमूद के इस अज़्म की अमली तस्वीर था कि ये हमला महज एक लड़ाई नहीं बल्कि एक नई सल्तनत के क़याम की बुनियाद है। सुल्तान महमूद गजनवी का चौथा हमला अपनी आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था। दुश्मन की मुजाहिमत पहले ही कमज़ोर पड़ चुकी थी और गजनवी लश्कर के जवान हर सिमत से बढ़ते हुए अपनी बर्तरी साबित कर रहे थे। मैदान जंग में अब हिंदू राजों और उनके सिपाहियों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनके हाथी और बड़े लश्कर शिकस्त खा चुके थे और वो पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे। गजनवी लश्कर ने इस मौके पर फैसला कुन हमला किया और पंजाब के अहम हिस्से अपने कब्जे में ले लिए। ये मरहला न सिर्फ एक फौजी कामयाबी थी बल्कि एक सियासी और मजहबी फतह भी थी। सुल्तान महमूद ने पंजाब के कई किले और इलाके फतह करके अपने जेर असर ले लिए। दुश्मन की शिकस्त ने बरसगीर के दीगर राजों को भी खबरदार कर दिया कि अब गजनवी सल्तनत की ताकत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। इस फतह ने न सिर्फ सुल्तान के रौब व दबदबे को बढ़ाया बल्कि इस्लामी असरात को भी शुमाली हिंदुस्तान तक फैलने का मौका फराहम किया। इस मार्के के बाद पंजाब में कई इलाकों में इस्लामी सकाफत और निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी गई। तिजारती रास्ते महफूज हुए और आम लोग गजनवी लश्कर की फतह के बाद अमन की फ़ज़ा महसूस करने लगे। अगरचे जंग ने नुकसान भी पहुंचाया मगर उसके नतीजे में एक नया सियासी तवाज़ुन कायम हुआ। सुल्तान महमूद की ये कामयाबी इस बात का ऐलान थी कि वो सिर्फ एक आम फातिह नहीं बल्कि एक मुदब्बिर और हिकमत अमली रखने वाला बादशाह है। उसने अपनी फौज की शुजाअत और मंसूबा बंदी के जरिए एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद मजीद मुस्तहकम कर दी। ये चौथा हमला बरसगीर की तारीख में एक ऐसा मोड़ था जिसने आइंदा आने वाली सदियों के सियासी और सकाफती नक्शे को बदल कर रख दिया। यूं सुल्तान महमूद गजनवी के इस मुहिम के आखिरी मरहले ने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि इस्लामी हुकूमत के फैलाव और गजनवी सल्तनत की मजबूती को भी यकीनी बना दिया। ये वाक़या तारीख में हमेशा एक रोशन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा कि किस तरह अज़्म, इत्तेहाद और बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए बड़े बड़े लश्करों को ज़ेर किया जा सकता है।